अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज हम औलिया अल्लाह की करामात के बारे में ज़िक्र करेंगे कि ये करामात जो औलिया इकराम से सादिर होती हैं, किस तरह होती हैं और इस्तदराज क्या है, मुअजिज़ा क्या है और करामत क्या है। जब किसी अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर जो हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से वो किसी भी रोशनियों की तसर्रुफ़ से किसी चीज़ में ऐसी तब्दीली लाते हैं जो आम ज़हन में, आम लोगों के जो है ख्वाब व ख़याल में भी नहीं होती और वो चीज़ हो जाती है। तो इस तरह जो है, जो अंबिया इकराम से ख़िर्क आदात सादिर होती हैं, उनको मुअजिज़ा कहा जाता है। जैसे आप सब जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अपना असा जो है वो फ़िरौन के दरबार में नीचे डालते हैं, तो वो साँप बन जाता है, बहुत बड़ा अजदहा बन जाता है। और जो सामरी रस्सियाँ डालते हैं वो सारी की सारी जादूगर जो फ़िरौन के दरबार में थे वो डालते हैं, तो वो सारी की सारी जो थे वो साँप बन जाते हैं। और जब मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो इतने साँपों को देख के खौफ़ज़दा होते हैं, फिर अल्लाह ताला कहते हैं मूसा तू खौफ़ ना खा और तू अपना असा जो है इसमें डाल दे। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा जो है उसमें डालते हैं, तो आप सब जानते हैं कि वो सारे जितने भी सामरियों, जादूगरों के साँप थे उनको खा जाता है। और इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी लकड़ी की जो लाठी थी, वो जब लेके रास्ते में चलते थे तो वो रोशन हो जाती थी। और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा और अता फ़रमाया था कि जब वो अपना हाथ जो है अपनी बगल में लेते थे, तो जब बाहर निकालते थे तो हाथ जो था वो रोशन हो जाता था। इसी तरह जब किसी अल्लाह के दोस्त वली अल्लाह जो हैं, उनसे कोई ख़िर्क आदत जो है वो उसका इज़हार होता है, तो उसको करामत कहते हैं। और ये करामत हो या फिर मुअजिज़ा हो, ये अल्लाह ताला के हुक्म से ही वो नबी भी करते हैं, और जो औलिया कराम हैं वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही किसी तसर्रुफ़ का इज़हार करते हैं। अच्छा, जब तसर्रुफ़ किसी भी रोशनियों के अंदर किया जाता है, तो उसका ये होता है हल कि जो है आप उन रोशनियों में या तो ज़्यादती करते हैं या कमी कर देते हैं, और वो चीज़ वारिद हो जाती है जो आम हालात में नहीं होती। जैसे हम सब जानते हैं कि आतिश नमरूद में जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने उस आग को ठंडा कर दिया था। तो यानी कि आग जलाती है, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ए आग ठंडी हो जा सलामती के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर। तो कहते हैं कि पूरी दुनिया में उस वक़्त जहाँ-जहाँ भी आग जल रही थी, वो सारी आग जो थी वो ठंडी हो गई थी। तो ये इसको हम मुअजिज़ा कहते हैं, जो ख़िर्क आदात पैगंबरों से, अल्लाह के नबियों से सादिर होती हैं। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का आप सब जानते हैं कि जब वो किसी कोढ़ी को हाथ लगाते थे तो उसको अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमा देते थे। और इसी तरह किसी गंजे के सर पे हाथ फेरते थे तो उसके गंजपन पे बाल आ जाते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, वो ये भी बता देते थे, लोग उनके पास आते थे कि आप क्या खा के आए हैं, क्या पी कर आए हैं। तो बहरहाल ये भी एक इल्म है, और जो लोग इसे हासिल करते हैं, इसके लिए तगोदो करते हैं, तो वो इस इल्म की कुना को भी जान जाते हैं। अब आ गया इस्तदराज। इस्तदराज ये है कि तसर्रुफ़ सिर्फ़ जो है वो नबी वली ही नहीं कर सकते हैं। जो शैतानी क़ुव्वत के हामिल लोग हैं, उनके पास भी बहुत पावर्स होती हैं, और वो भी जो है वो अ, किसी भी मौके वारदात के ऊपर जो है तसर्रुफ़ करते हैं,
تو हालात वाक़यात में तब्दीली हो जाती है। मगर फ़र्क क्या है? इस्तदराज जो है वो गंदा इल्म है, जादू है, इसमें तख़रीब है, लोगों के लिए नुकसान है और अल्लाह ताला ने इस इल्म को नापसंद किया है। यानी हर चीज़ के 2 रुख हैं। एक रुख जो है तामीर है, दूसरा रुख जो है वो तख़रीब है। अब जो लोग तख़रीबी क़ुव्वतों के हामिल हैं, लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, मियाँ-बीवी में जुदाई डाल देते हैं, लोगों को लड़वाते हैं, दंगा-फ़साद माशरे में, दहशतगर्दी फैलाते हैं, ये जितने भी उलूम हैं, ये शैतानी तर्ज़ फ़िक्र के तहत हासिल किए जाते हैं। और जो बंदे इस इल्म के माहिर होते हैं अ, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही गलीज़ रहते हैं, नापाक रहते हैं, गुस्ल नहीं करते और तमाम जितनी भी दुनिया की गंदगी है, वो उनके यानी कि खुराक भी होती है और वो उसी के हामिल भी होते हैं। अच्छा, जहाँ हम इस्तदराज का देखते हैं, जादू का देखते हैं, तो उसमें ये होता है कि कुछ अरसा वो चीज़ रहने के बाद जो तसर्रुफ़ है जादूगर का, उसके बाद वो तहलील हो जाती है। लेकिन जब हम अंबिया इकराम के मोजिज़ात और औलिया इकराम की करामात के बारे में देखते हैं, तो वहाँ हम ये देखते हैं कि जब तक साहिबे मोजिज़ा नबी, पैगंबर या औलिया इकराम जिनसे वो खिर्क आदात सादिर हुई हैं, वो नहीं चाहते उस वक़्त तक वो तहलील नहीं होती। वो मौजूद रहता है वो तसर्रुफ़। हज़रत नाना ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह भी बहुत बड़े एक साहिब करामत बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और उनकी करामात भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उनकी एक करामत तो ये मशहूर है कि वो जब उनको पागल खाने में जमा कर दिया गया, तो लोग देखते थे डॉक्टर्स जाके कि वो अपनी कोठरी में भी बंद हैं और जब वो बाहर आते थे तो वो देखते थे बाहर टहल रहे होते हैं, जो हॉस्पिटल था, पागल खाना था। और इसी तरह नाना ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह की एक ये भी करामत है कि जब वो सागर डिपो में फ़ौजी थे, तो अपने जो उनका पोस्ट ऑफिस था जहाँ पे वो ड्यूटी दिया करते थे, अंग्रेज़ अफ़सर वहाँ तैनात थे, तो वो देखते थे कि वो वहाँ पे भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और जब वो जाया करते थे बाहर, तो वहाँ एक बुज़ुर्ग का मज़ार था, तो वहाँ पे भी देखते थे तो बाबा साहब बैठ के वहाँ पे इबादत, रियाज़त और मुराक़बा कर रहे होते थे। तो वो बड़े हैरान होते थे कि ये अभी फिर जाते थे दोबारा वहाँ पे सागर डिपो में और देखते थे तो वो वहाँ टहल रहे हैं। तो वो कहते थे कि तुम अपनी ड्यूटी से पे डंडी मारते हो और वहाँ चले जाते हो। तो बहरहाल ये औलिया इकराम के ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेक वक़्त 25 जिस्म जो हैं वो उनके जिस्म मिसाली काम कर रहे होते हैं, जब काम की ज़्यादती होती है। और हर उनके जिस्म मिसाली का फ़र्द जो है, वो एक मुकम्मल वजूद होता है और पूरे अख्तियार के साथ काम कर रहा होता है। कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिनमें उनके जिस्म मिसाली को देखा गया दूसरी जगह के ऊपर। हुज़ूर मुर्शिद करीम ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि बाबा साहब तो मेरे पास यहाँ होते थे, तो ऑस्ट्रेलिया या कि बाहर के मुल्कों से ख़ुतूत आते थे, तो ख़वातीन या हज़रात बताते थे कि भी आप आए थे और आपने ये किया और मेरा ये मसला हल हो गया। इसी तरह किसी का ऑपरेशन था बाहर मुल्क में, तो उन्होंने भी यही कहा कि बाबा साहब आप आए और आपने मेरा रूहानी ऑपरेशन किया और मैं सेहतयाब हो गया। तो यानी कि जिस्म मिसाली की एक मिसालें हैं और जिस्म मिसाली जो है वो हमारे ही जिस्म के रोशनी के परत हैं, जो रियाज़त से, मुजाहिदे से, अल्लाह के ज़िक्र से, सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निस्बत और आपकी मोहब्बत से हमारे अंदर जो है मुतहरिक होते हैं और फिर ऐसे खुद से नहीं हो जाते। कोई हमारे उस्ताद रूहानी जो हैं, वो उनकी तहरीक का बायस बनते हैं, उनको बेदार करने में, उन्हें मुतहरिक करने में, अपने सालिकीन को, अपने शागिर्दों को मुराकबे के ज़रिए, रियाज़त के ज़रिए, मुजाहिदे के ज़रिए, नवाफ़िल के ज़रिए और क़ुर्ब फ़राइज़ के ज़रिए जो है,
ان کی روحانی صلاحیتوں کو متحرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہی خوش رکھے بہت زیادہ۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی آپ سب جانتے ہیں کہ آپ معراج میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے زمینی اور آسمانی فاصلے جو ہیں وہ پلک جھپکنے کے عمل، جسے کہتے ہیں کنڈی بھی جو ہل رہی تھی جب آپ آسمانوں اور زمین کے آپ کو سفر کروایا گیا، بیت المقدس مسجد حرام سے لے جایا گیا اور آپ نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور پھر اس کے بعد پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور اس طرح 7 آسمانوں کی آپ کو سیر کروائی گئی، اور وہاں کی پوری تخلیقات جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھی وہ آپ کو مشاہدہ کروائی گئی۔ ہر آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی سے آپ کی ملاقات کروائی، اور آپ کو انبیاء کرام کے شعور اور انبیاء کرام کی صلاحیتوں سے بھی متعارف کروایا گیا، اور جبرائیل امین آپ کو لے کر گئے، اور پھر سدرۃ المنتہا پہ جو ہے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اس سے آگے اگر میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پھر حجاب کبریا، حجاب محمود اور حجاب عظمت، جتنے بھی مقامات تھے وہ سارے کے سارے مقام محمود تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی تشریف لے کے گئے اور اللہ تعالیٰ سے روبرو ملاقات کی۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، دنیا کے وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے، دنیا کے ٹائم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پورے مشاہدات اللہ سے ملاقات کر کے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے بندے نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا، دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا، اور ہم نے اپنے بندے سے جو دل چاہا وہ باتیں کی۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ نے چاند کی طرف انگلی کی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات ہیں۔ اگر ہم ان کا تذکرہ کریں، ان کے روحانی توجیہ کو جاننا چاہیں تو خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے جلد دوئم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معجزات کی تشریح بیان کی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد سوئم جو ہے اس میں آپ نے انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کے اور جتنے بھی انبیاء کرام کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے ان کے معجزات کی روحانی تشریح بیان کی ہے۔ اور اسی طرح علم استدراج جو ہے اس کی بھی کنہ، اس کی بھی جو باریکیاں ہیں ان کے بارے میں بھی حضور مرشد کریم جو ہے وہ اکثر بیان فرماتے ہیں تاکہ ہم حق اور سچ کو جان لیں اور باطل کو بھی پہچان لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شعور عطا فرمائے، وہ آگاہی عطا فرمائے کہ جس سے ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط جان سکیں۔ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روحانی اور طرز فکر ہے اس کے حصول کے ساتھ جو ہے ہم حقیقت کا ادراک حاصل کر سکیں۔ آپ سبھی کی خدمت میں بہت دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ دین دنیا آخرت کی تمام ہی نعمتیں آپ سب کو عطا فرمائیں، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے حوالے سے آپ کے لیے اپڈیٹ ہے کہ 27 جنوری 2023 کو کراچی میں سرجانی ٹاؤن میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب عرس مبارک پہ خصوصی رات 9 بجے خطاب فرمائیں گے، اور دن میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سید محمد عظیم برقیہ کے مزار پہ لوگ فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کے لیے حاضر ہوں گے، اور میں آپ سب سے ہی درخواست کروں گی کہ آپ لوگ تشریف لائیں اور وہاں پہ ایک روحانی محفل میں شامل ہو کر اس کے فیوز اور برکات حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔